नमस्कार, मैं शैलजा चौधरी कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स की सीरीज़ में आपका स्वागत करती हूँ। आप पढ़ रहे हो सेकंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट फिजिक्स को, जिसका सब्जेक्ट कोड है 2002। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 5, सेमीकंडक्टर एंड मॉडर्न फिजिक्स। सेमीकंडक्टर एंड मॉडर्न फिजिक्स में आप पढ़ेंगे आज फोटो डायोड को। फोटो डायोड पीएन जंक्शन डायोड का ही एक एप्लीकेशन है जिसको आज हम देखेंगे। तो पीएन जंक्शन डायोड क्या था? पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर को किसी भी प्रोसेस के द्वारा जोड़ देना। अब बात करेंगे फोटो डायोड। तो फोटो डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ठीक है, जिसमें आप प्रकाश ऊर्जा यानी लाइट को विद्युत ऊर्जा यानी इलेक्ट्रिसिटी में चेंज करते हो। प्रकाश डालोगे, लाइट डालोगे, बिजली मिलेगी। तो इस टाइप की सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसमें प्रकाश लाइट डाल के आपको बिजली मिल जाए, इलेक्ट्रिसिटी मिल जाए। इसे लाइट सेंसिटिव अर्धचालक पदार्थ से बनाया जाता है। किससे बनता है ये? जो लाइट सेंसिटिव हो, ऐसा अर्धचालक जो लाइट सेंसिटिव हो, प्रकाश संवेदी हो, उससे बनाया जाता है। इसमें क्या किया जाता है? जब फोटो डायोड पे प्रकाश को गिराया जाता है तो कई इलेक्ट्रॉन संयोजी बैंड से कोवैलेंट बॉन्ड्स को ब्रेक करके संयोजी बैंड से वर्जित ऊर्जा अंतराल को पार करके चालन बैंड में चले जाते हैं। यानी जैसे ही आपने लाइट गिराई डायोड पे, नीचे से इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी बैंड से इलेक्ट्रॉन चालन बैंड में चले गए, जिससे फोटो डायोड की पश्चिम बायस अवस्था में जिस धारा की वैल्यू कम है वो आपको ज़्यादा मिलेगी। जैसे जैसे हम जो इंसिडेंट लाइट है उसकी इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे फोटो डायोड में धारा का मान भी बढ़ता जाता है, ठीक है। जैसे जैसे लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा बढ़ाओगे, धारा का मान भी बढ़ता जाएगा। अब हम बात करते हैं इसके डायग्राम की। सांकेतिक रूप से इसके डायग्राम को दिखाया गया है। पीएन जंक्शन डायोड यूज़ में लिया है। लाइट इसमें गिरा रहे हो, लाइट गिराने से इसमें आपको प्रकाश ऊर्जा गिराने से आपको विद्युत ऊर्जा मिल रही है, ठीक है। तो पीएन जंक्शन डायोड पर लाइट गिराने से, प्रकाश को आपतित करने से आपको विद्युत ऊर्जा मिल रही है। ये इसका सर्किट डायग्राम हो गया। अब फोटो डायोड को लाइट सेंसिटिव के रूप में प्रयुक्त किया जाता है कि जैसे ही लाइट गिरेगा ये इसको डिटेक्ट कर लेगा, इसलिए ये वीडियो कैमरों में लगा होता है। जैसे सोलर सेल है, फोटो डायोड का ही एक बड़ा रूप है। सोलर सेल है वो फोटो डायोड का ही एक रूप है। सोलर सेल से भी प्रकाश डायोड की तरह, फोटो डायोड की तरह ही लाइट को क्या करेंगे? बिजली में चेंज करेंगे, कि प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में चेंज करेंगे। ऊर्जा तो कौन सी गिरा रहे हैं हम? प्रकाश ऊर्जा गिरा रहे हैं, और मिल रही क्या है? उसको कन्वर्ट कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में, विद्युत ऊर्जा में। अब हम देखते हैं फोटो डायोड के करैक्टरिस्टिक क्या है। जब फोटो डायोड को आप रखोगे फॉरवर्ड बायस में, तो ये नॉर्मली पीएन जंक्शन डायोड की तरह काम करेगा, अर्थात अग्र बायस में जो करैक्टरिस्टिक कर्व मिलते हैं आपको, वैसे ही करैक्टरिस्टिक कर्व फोटो डायोड की मिलेंगे। अर्थात अग्र बायस में अभिलाक्षणिक वक्र पीएन संधि डायोड के ही अभिलाक्षणिक वक्र आपको मिल जाएंगे। लेकिन जब आप फोटो डायोड को रिवर्स बायस में यानी उत्क्रमण बायस के में या पश्चिम बायस में जोड़ोगे तो क्या होगा? अलग अलग तीव्रता पे, अलग अलग इंटेंसिटी पे प्रकाश फोटो डायोड पे हम गिराएंगे, अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट गिराएंगे उस फोटो डायोड पे। तो क्या होगा? आपकी जो तीव्रता है, आपकी जो इंटेंसिटी है, उसके अकॉर्डिंग अलग अलग टाइप की धारा, ज़्यादा इंटेंसिटी है तो ज़्यादा धारा, कम इंटेंसिटी है तो कम धारा आपको माइक्रोमीटर में मिलेगी। धारा की रीडिंग किस में मिलती है? एमीटर में। धारा की वैल्यू कम है, इसलिए कौन सा मीटर यूज़ करेंगे? माइक्रोमीटर। माइक्रो मतलब 10⁻⁻⁻⁶ तक की जो एम्पीयर की जो धारा को मेज़र करें वो वाला मीटर, ठीक है। तो जब इसको रिवर्स बायस में जोड़ते हैं और अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट गिराते हैं तो अलग अलग इंटेंसिटी के करस्पॉन्डिंग आपको अलग अलग धारा माइक्रोमीटर में मिलती है। जितनी ज़्यादा तीव्रता की लाइट होगी उतनी ही धारा की वैल्यू ज़्यादा होगी, जितनी कम तीव्रता की लाइट होगी उतनी ही धारा की तीव्रता कम होगी। यानी प्रकाश की तीव्रता के लिए, अलग अलग इंटेंसिटी के लिए हमें अलग अलग विद्युत धारा
मिलती है, जिसका ग्राफ निम्नानुसार आता है। उत्क्रम अवस्था में जो वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ है वैसा ही ग्राफ है, पर है ये अलग अलग इंटेंसिटी पे। कम इंटेंसिटी पे पहले वाला ग्राफ है कम धारा वाला, ज़्यादा इंटेंसिटी पे और ज़्यादा धारा वाला ग्राफ है सेकंड वाला, और ज़्यादा इंटेंसिटी बढ़ाने पे और ज़्यादा धारा हमें प्राप्त हो रही। तो इस प्रकार ये रिवर्स बायस में अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट के लिए V और I के बीच का ग्राफ है। फोटो डायोड को बनाने में हमें जर्मेनियम, सिलिकॉन, इंडियम, गैलियम इस तरह के सेमीकंडक्टर्स का यूज़ किया जाता है। इनका यूज करके आप फ़ोटो डायोड को बना सकते हो। सिलिकॉन, जर्मेनियम तो उसका मेन है, इसके अलावा इंडियम, गैलियम इनका भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ़ोटो डायोड को भी आपको ये भी पीएन जंक्शन डायोड है और इसको भी जेनर डायोड की तरह रिवर्स बायस में काम में लेते हैं। इसमें क्या करते हैं, आप लाइट गिराते हो और जो लाइट की जो एनर्जी है, जो प्रकाश की जो ऊर्जा है, उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, विद्युत ऊर्जा में। ठीक है, इसमें क्या होगा, आप अलग अलग इंटेंसिटी की लाइट गिराओगे तो आपको अलग अलग मात्रा में करंट मिलेगी। ज़्यादा इंटेंसिटी की लाइट गिराओगे तो ज़्यादा धारा मिलेगी, ज़्यादा करंट मिलेगी। कम इंटेंसिटी की गिराओगे लाइट तो कम धारा मिलेगी। अब हम देखते हैं कि फ़ोटो डायोड का आखिर यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है, क्या क्या इसके यूजेस हैं, क्या क्या इसके एप्लीकेशन है। फ़ोटो डायोड को हम स्मोक डिटेक्टर में काम में ले सकते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर में काम में ले सकते हैं, टीवी इत्यादि में जो रिमोट कंट्रोल होता है उसके अंदर इसका उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार फ़ोटो डायोड को अक्सर विज्ञान में और उद्योग में प्रकाश की तीव्रता का सटीक मापन करने के लिए भी उपयोग में लिया जाता है कि आखिर क्या इंटेंसिटी है लाइट की। इसको मेज़र करने के लिए भी साइंस और जो भी इंडस्ट्रीज़ है उसमें इसका उपयोग किया जाता है। फ़ोटो डायोड का विभिन्न चिकित्सीय एप्लीकेशनों में भी उपयोग किया जाता है, जैसे टोमोग्राफी के लिए डिटेक्टर और रक्त गैस मॉनिटर में भी इसका यूज़ किया जाता है। मेडिकल लाइन में भी इसका यूज़ किया जाता है, जैसे टोमोग्राफी के लिए डिटेक्टर है या ब्लड गैस मॉनिटर में भी इसका यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार फ़ोटो डायोड आग और धुएँ के डिटेक्टर जैसे सुरक्षा उपकरणों में भी काम में लिया जाता है कि आग और धुएँ को भी डिटेक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे भी इसको फ़ोटो डायोड को यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ फ़ोटो डायोड का उपयोग फ़ोटो सेंसर के रूप में अपने जो कैमरास हैं उनमें भी किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा फ़ोटो डायोड का प्रकाश विनिमय और ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में भी उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार फ़ोटो डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसमें लाइट एनर्जी को गिराया जाता है और वो उस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और इसको बनाते किससे, फ़ोटो डायोड को आप लाइट सेंसिटिव अर्धचालक से बनाते हो, जिसमें उपयोग किया जाता है सिलिकॉन, जर्मेनियम, इंडियम, गैलियम आर्सेनाइड इत्यादि को। इसमें फ़ोटो डायोड पे लाइट गिराएंगे और उस लाइट को कन्वर्ट कर देंगे आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जैसे ही लाइट गिराई जाती है फ़ोटो डायोड पे तो कई इलेक्ट्रॉन नीचे से यानी संयोजी बैंड से चालन बैंड में जाते हैं, जिससे फ़ोटो डायोड की पश्चिम बायस अवस्था में धारा की जो वैल्यू है वो ज़्यादा हो जाती है। फ़ोटो डायोड भी जेनर डायोड की तरह रिवर्स बायस में काम करता है। अगर इसको फॉरवर्ड बायस में करेंगे तो इसके अभिलाक्षणीय वक्र बिल्कुल पीएन जंक्शन डायोड के फॉरवर्ड बायस के करैक्टरिस्टिक कर्व जैसे होंगे, परंतु जब इसको रिवर्स बायस में जोड़ा जाता है तो इसके जो करैक्टरिस्टिक कर्व है वो अलग अलग इंटेंसिटी की प्रकाश के लिए अलग अलग धारा मिलेगी। कम इंटेंसिटी के लिए कम विद्युत धारा मिलेगी, अधिक इंटेंसिटी की लाइट के लिए अधिक विद्युत धारा मिलेगी। और इसका यूज़ है स्मोक डिटेक्टर में, कॉम्पैक्ट डिस्क प्लेयर में और लाइट की इंटेंसिटी को मापने में। बहुत सारे मेडिकल उपकरण हैं उनके अंदर धुएं को, आग को डिटेक्ट करने में, फोटो सेंसर के तौर पे कैमरों में। इस प्रकार फ़ोटो डायोड का अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग टाइप का उपयोग किया जाता है। मेनली आपको ध्यान रखना है फ़ोटो डायोड और जेनर डायोड में पीएन जंक्शन डायोड को रिवर्स बायस में जोड़ा जाता है। फ़ोटो डायोड में लाइट गिराएंगे, लाइट को चेंज करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और कम इंटेंसिटी की लाइट के लिए कम विद्युत धारा, अधिक इंटेंसिटी की लाइट के लिए अधिक विद्युत धारा मिलेगी। यानी अलग अलग इंटेंसिटी पे अलग अलग धारा आपको प्राप्त होती है। देखते रहिए आप अन्य वीडियोस, तब तक के लिए पढ़िए फ़ोटो डायोड को और इसको अपनी ट्यूटोरियल की कॉपी में कर लीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।